गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 6 में संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे चतुर्काकय। ठीक है, चतुर्काकय कहानी। चतुर्काकय में ये आपको ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं, काकय, काकय का अर्थ क्या है? कौवा। उपायम यानी उपाय। ठीक है, चतुर्काकय का अर्थ क्या हो गया? चालाक कौवा। ऊपरी यानी ऊपर। प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े। जलार्थम यानी जल के लिए। पिबामी यानी पीता है। बहुदूरम यानी बहुत दूर। जलम यानी जल। घटम यानी घड़ा। संतोष यानी संतोष पूर्वक। स्वल्पम यानी बहुत कम। पीबती यानी पीता है। और त्रिशिता यानी प्यासा। ठीक है, इन शब्दों के माध्यम से हमें कहानी बनानी है। ठीक है, ये कहानी है, इनको भरना है। तो आपके कक्षा 6 में संस्कृत व्याकरण में कहानी जैसे रिक्त स्थान के माध्यम से भी आ सकती है, या फिर चतुर्काकय कहानी लिखो। अगर रिक्त स्थान के माध्यम से कहानी आएंगी तो आपको ये शब्द दिए हुए आएंगे, तो आपको इन शब्दों को भरना होगा। ठीक है, और वैसे अगर लिखनी हो तो आपको अपने आप से लिखनी होगी। अब मैं आपको यह कहानी, इस कहानी को आपको बोलकर मैं बताऊंगी, समझा रही हूँ, तो आप इसको समझना, इसका अर्थ समझना। एक है काकय अस्ति। एक है यानी एक, काकय यानी कौवा था। ठीक है, एक कौवा था। स का अर्थ क्या हो गया? वह। बहु यानी बहुत। त्रिशिता यानी प्यासा, वह बहुत ही प्यासा था। तो पहले में क्या आ गया? काकय यानी कौवा। ठीक है, स बहु यानी वह बहुत, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है तो क्या आएगा? त्रिशिता यानी प्यासा, वह बहुत ही प्यासा था। स फिर रिक्त स्थान भरमती, रिक्त स्थान आ गया। तो स वह किसके लिए घूम रहा था? जलार्थम, किसके लिए? जलार्थम यानी जल के लिए घूम रहा था। फिर है तदा, तदा ग्रीष्म काले, ग्रीष्म काले यानी गर्मी के समय। कुत्रापि यानी कहीं भी। नास्ति नहीं था, क्या नहीं था? तो जलम, क्या नहीं था? जलम। जलम नास्ति, कहीं भी जल नहीं था। काकय फिर रिक्त स्थान, फिर गच्छति, तो कौवा, फिर यहां से लेंगे हम बहु दूरम यानी बहुत दूर तक जाता है। तत्र स वहां एक, पश्यति क्या देखता है? घटम, पश्यति यानी देखना, वहां एक घड़ा देखता है। काकस्य अतीव संतोष भवति, कौवा है जो बहुत ही संतोष, उसे बहुत ही संतोष होता है घड़े को देखकर। फिर है किंतु घटे एव जलम अस्ति, किंतु घड़े में जल होता है, क्या होता है? स्वल्पम यानी बहुत ही कम जल होता है। तो वह सोचता है कि अब पानी कैसे पीऊं? तो जलम कथम पिबामि, जल को कैसे पीऊं? इतः काकय चिंतित, ऐसा कौवा चिंतित हो जाता है। स एकम करोति, वह एक करता है। तो क्या करता है? वह एक उपाय करता है। फिर क्या करता है? प्रस्तर खंडान आनेति, क्या लेकर आता है? पत्थर के टुकड़े लेकर आता है। घटे पूर्यति, घड़े के अंदर डाल देता है। जलम ऊपरी आगच्छति, जल है जो ऊपर की तरफ आ जाता है। काकय संतोषण जलम पीबती, कौवा संतोष पूर्वक जल पीता है। और ततः गच्छति, और वहां से चला जाता है। ये है आपकी चतुर्काकय कहानी यानी चालाक कौवा। एक बार वापस रिपीट करते हैं। एक है काकय अस्ति, एक कौवा है। स बहु तृषिता, वह बहुत ही प्यासा है। स जलार्थम भ्रमति, वह जल के लिए भ्रमण करता है। तदा ग्रीष्म काले कुत्रापि जलम नास्ति, तब ग्रीष्म, तदा का अर्थ हो गया तब। ग्रीष्म काला यानी गर्मी के समय। कुत्रापि यानी कहीं भी। जलम नास्ति, जल नहीं है। काकय बहुदूरम गस्ती, कौवा, काकय यानी कौवा बहुदूरम, बहुत दूर तक गस्ती यानी जाता है। तत्र स एकम घटम पश्यति, वहां वह एक घटम यानी घड़ा देखता है। काकस्य अतीव संतोष भवति, कौवा को बहुत ही संतोष होता है। किंतु घटे स्वल्पम एवं जलम अस्ति, किंतु घटे यानी घड़े में, स्वल्पम यानी बहुत कम जल होता है। जलम कथम पिबामि, जल को कैसे पीऊं? इति काकय चिंतित, ऐसा कौवा चिंतित होता है। स एकम उपायम करोति, वह एक उपाय करता है। प्रस्तर खंडान आनेति, पत्थर के टुकड़े लेकर आता है। घटे पूर्यति, घड़े में डालता है। जलम ऊपरी आगच्छति, और जल को ऊपर
जल जब ऊपर की तरफ आ जाता है तो काका संतोषण जलम पीबती, कौवा संतोष पूर्वक जल पीता है और तत्त गच्छति वहां से चला जाता है। यह है चतुर काके कहानी। मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ भी बता दिया है। अब आप इसको अच्छे से याद करोगे और अच्छे से नोटबुक के अंदर लिखोगे। ठीक है, जो शब्द एक एक शब्द है, आप एक एक शब्द का आपको अर्थ आना चाहिए। जब आपको इसका अर्थ आ जाएगा तो आपको ये चतुर काके कहानी है जो आपको रिक्त स्थान में भरने भी आपको आ जाएगी। ओके, अब मैं इसके आगे आपको बता रही हूँ। अब आगे मैंने आपको पट धातु के रूप करवाए थे। ठीक है, अब आज हमारे हैं गम गच धातु के रूप। अब मैं आपको गच धातु के रूप बता रही हूँ। इसमें 5 लकार है। ठीक है, 5 लकार बताए थे आपको। गम गच का अर्थ होता है जाना। ठीक है, लट लकार आपके जैसे एग्जाम में आ जाए कि लट लकार वर्तमान काल के रूप लिखो, तो आपको पता है कि लट लकार वर्तमान काल में रूप बनते हैं गस्ती गस्तक गचंती, तो आपको ये वाले रूप लिखने हैं। अब आ जाए लोट लकार आज्ञार्थक काल लिखो, तो गस्तु वाले लिखने गस्तु गस्ताम गच्छन्तु। ठीक है, ये आज्ञा के अर्थ है। अब पहला देखो, गम गच यानी जाना धातु। ठीक है, तो प्रथम पुरुष पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में पहले गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामः। ठीक है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। अब है लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञार्थक काल में, यानी आज्ञा दी जाए, जैसे तुम जाओ, तुम लिखो, पढ़ो। ठीक है, तो प्रथम पुरुष गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, मध्यम गच्छ गच्छतम गच्छत, उत्तम गच्छानि गच्छाव गच्छाम। अब है लंग लकार, भूतकाल में यानी जो बीत गया, जैसे उसने पढ़ लिया, उसने लिख लिया। ठीक है, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ठीक है, सारे रूप एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने अब पठ धातु के बताए, तो जैसे पठतु पठताम पठन्तु बन जाते हैं, अपठत अपठताम अपठन बन जाते हैं। अब लिख धातु है तो अलिखत अलिखताम अलिखन। अगर आप एक धातु के रूप अच्छे से 500 याद कर लोगे तो आपको सारे धातु रूप बनाने आ जाएंगे। अब है विधि लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में, जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। अब ऐसे रूप बनाए, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठे। ठीक है, अब लिट लकार यानी भविष्य काल, यानी आगे भविष्य में, जैसे पढ़ेगा, लिखेगा। ठीक है, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब ऐसे ही पठ धातु के बना लें तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्याम। ऐसे रूप बनेंगे। तो ये 5 रूप है जो मैंने आज आपको बताए हैं। ये 5 रूप और वो चतुर काके वाली कहानी अच्छे से याद करना और उसको लिखना भी है। ओके, आज के लिए थैंक यू।